नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज अनुपमा का एपिसोड काफी अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा। रोना आया कुछ लोगों को, कुछ लोगों ने कहा गुस्सा आया, बहुत कुछ हुआ। और कहानी वही है जो हम रोज बात करते हैं, यानी कि आपके रिव्यूज। और काफी सारे रिव्यूज हैं अपडेट्स के साथ, तो आपके रिव्यू सुनाती हूँ। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। अंजू जी नमस्ते। हम पूर्वी बोल रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है। अगर आद्या के कहने से अनुज अगर अनुपमा से रिश्ता तोड़ सकता है तो कल को वो लड़की कौन है, श्रुति। श्रुति को भी तो ये प्रॉब्लम हो सकती है ना, क्योंकि आद्या के कहने से अनुज श्रुति से भी रिश्ता तोड़ सकता है। अभी आद्या के कहने से उसने अनुपमा को मिलने का वो रीज़न, उसका जो पास्ट है उसने ओपन नहीं किया है। तो कल को कुछ भी होगा, आद्या श्रुति के खिलाफ जो भी बोलेगी वो अनुज वापस दोहराएगा, वापस कुछ भी नहीं बोलेगा और जो होता है सो होने देगा। दूसरी बात ये भी है कि आद्या को जो गलत फहमी थी कि उसकी मम्मी ने उसको बचाया नहीं, मुझे लगता है वो इंसिडेंट जो हुआ था, जो एक्सीडेंट में था, उसका एक एक दूसरा एक फॉर्मूला राइटर्स को तैयार करना होगा, जिसके मन से, जिसके होने से शायद आद्या के मन का डर दूर हो कि उसकी मम्मी ने ये जानबूझ के नहीं किया था, उसको 3 जानें बचानी थी, उसके लिए किया था। लेकिन फिलहाल आद्या को देखकर मुझे कहीं नहीं लगता कि वो बात उसको समझ में आएगी। रही बात श्रुति की, तो मैं श्रुति की ओर से सोच रही हूँ कि जो इंसान अपनी बेटी का, सिर्फ अपनी बेटी का ही कहा मान रहा है, तो वो उसके संसार में खुशी आने देगी क्या, या खुशी आने देगा क्या? आई मीन ये हर एक औरत का एक माजरा है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि क्योंकि अगर वो श्रुति का हस्बैंड होकर भी उसको हर बात के लिए आद्या की परमिशन की ज़रूरत तो हो सकता है आगे जाके श्रुति को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसका हस्बैंड उसकी बेटी का ही मान रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये मेरा समझना है। आप क्या सोचती है ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं, बाय बाय। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में देखा, आज के शो में अनुपमा के जो डायलॉग है कि अनुपमा ने कल कहा कि मुझे मिलना है, छोटी से मिलना है, नफरती से एक बार मिलना है, दूर से मिलना है, क्यों पता नहीं क्यों अनुज को भी फिर से मिलने का मन है, इसका मन में ये जो आया। तो उसने भी बाद में सोचा कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ, मुझे ये नहीं करना है। मैं जिनकी खुशी के लिए सब कर रही, तो उनको दर्द नहीं देना और तकलीफ में जो भी वो कहती है, फिर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने लिए सोचना है। तो वो अनुपमा अपने लिए कहाँ सोचती है, वो बोली जरूर पर कर नहीं पाएगी, क्योंकि आ गया किंजल का मैसेज तो उसे जाना पड़ा। अच्छा लगा कि बीजी के पास आती, उठ के कहती कि हम मुझे काम बताओ, मुझे काम करना है। बीजी का भी गले लगाना बहुत क्यूट लगता है, बीजी का वो उसके साथ, अनुपमा के साथ बहुत, एक माँ बेटी का जो बॉन्डिंग है बहुत सही लगता। वहाँ पे फिर वो पूछती है तो बोले बता, तो बोले मैं बता नहीं पाऊंगी, सच बता नहीं पाऊंगी, और झूठ मुझे बोलना आता नहीं, तो आदत नहीं। तो बहुत अच्छा लगा वो भी एक। तो यहाँ वही अनुज की बात याद आ गई कि अनुज का जी दिखा तो अनुज झूठ बोल रहा है, जो अनुज को कभी पसंद नहीं था, उसको अच्छा नहीं लगता था झूठ बोलना, पर वो आज बोल रहा है मजबूरी में। अपनी उसके बेटी ने हालात ऐसे पैदा कर दिए, उसको इतना ये कर दिया है कि वो समझ नहीं पा रहा है, वो झूठ बोल रहा है, किसी समझ नहीं पा रहा, सही और गलत नहीं समझ पा रहा। पर अनुपमा की बात फोन पे जब वो श्रुति लगा देती है और कहती है आप जोशी बहन से बात करो, तो वो अनुपमा की आवाज़ सुन के पहचान लेता है कि अनुपमा भी बहुत रोई है।
जब इतना जानते हो, आवाज़ से जानते, सब समझता है, सब समझता है, उस समय का दर्द क्यों नहीं देखा उसमें? तुम्हारे सामने वो रो रही थी तब नहीं दिखा अनुज? बेटी के प्यार में भूल गए। गलती तो कर दी आपने अनुज, बहुत गलती की। और अनुपमा वहाँ पे बीच का रास्ता अच्छे से निकल सकता था तो कुछ और टाइम, इतना पेशेंस रखा तो वहाँ और एक पेशेंस रखता तो शायद हालात कुछ और होते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमको फिर से अनुज को सुनाने की या फिर अनुज को बोलने की नहीं, पर हालात ऐसे ही हुए तो क्या करें, हालात वैसी थे इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है। बट ये फिर आज वो झूठ जो बोल रहा है अभी, वो यही मुझे कहना है कि सामने रह रही जब बेटी क्या क्या कर रही है और क्यों कितना रोक रही है, क्यों इतना हाइपर हो रही है, सब उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्यों नहीं दिख रहा है कि वो श्रुति के साथ गलत कर रहा है। वो कितनी बेचारी कोशिश कर रही जानने की, तुम्हें खुश करने की, तो ये क्यों नहीं समझ पा रहा है कि हमें गलत कर रहा है। एक बार छोटी को दर्द ही होगा ना, एक बार फिर से दर्द होगा ना, तो यहाँ होना चाहिए, सच्चाई के साथ होना चाहिए था, पर अनुज नहीं कर पा रहा, मजबूर, पिता लाचार, वो बोले ना इस टाइप का, पर नहीं समझ पा रहा अपने भी। अब मैं भी कुछ बोल गलत हो सकता है, सोच नहीं पा रहा वो क्यों चलेगी अनुपमा छोड़ के। बस उसको ये कि दिमाग में है अनुपमा से प्यार भी है, और पता नहीं क्यों उसको देख के कभी लगता है कि बहुत गुस्सा दिख रहा है, कभी उसके आंखों में बहुत प्यार दिखता है, कभी गुस्सा दिखता है, कभी लाचारी है ना, हमेशा अलग 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 जोन में तो दिखता है वो। तब देखते कैसा है तो उसका। पर एक बात है कि ये बात सही है कि आद्या में जो आपने कहा उससे मैं एग्री करती हूँ कि आद्या जो शुरू में भी ऐसी चिढ़ती थी, मैंने बहुत बार इसका जिक्र किया था कि वो कैसे बोल रही थी मुझे माया चाहिए, माया चाहिए, माया चाहिए, ऐसे संभल नहीं रही थी, संभल नहीं रही थी, तो अनुपमा को आखिर बोलना पड़ा था कि हाँ माया हमारे घर रहेगी, हमारे साथ रहेगी। तो ये मुझे लगता है कि पहले से वो है ना, माया में भी यही आदत थी कि मुझे उसको चाहिए या नहीं चाहिए, जैसे वो आ जाते थे उसको पैनिक अटैक आते थे, उसको ये भी आता, जो भी आता था। तो ये सही समय पे सही रोका नहीं गया, मुझे लगता है इसको ऐसे ही है कि अ, अभी देखेंगे जैसे न्यू प्रोमो, और एक मैंने सास बहू साजिश में भी देखा। पहले मैं हाँ, सास बहू साजिश में भी देखा। उसमें जो हमने न्यू प्रोमो देखा है कि आद्या रेस्टोरेंट में पहुंचती है, बदतमीजी करती है, अनुपमा को धक्का भी देती है, बहुत कुछ भी बहुत सी बातें बोल जाती है। तो यहाँ पे पूरा सीन दिखाया कि उसमें वहाँ पे रेस्टोरेंट में काम चल रहा है, बहुत ना, यानी वो काम करते करते सब लोग एंजॉय करे, डांस करे, ये करे, सब खुश है। वहाँ आद्या आ जाती है और आद्या बोलती क्यों आई यहाँ पे आप, उल्टा सीधा बोलती है आपके बिना हम रहना सीख गए थे, क्यों आ गए फिर आप, जब हमको ज़रूरत थी आपको, हमको आपकी, तब आपने हमको छोड़ दिया था। और आप क्यों आ गई, अब हम रहना सीख गए, जाओ नानी के घर चली गई थी ना आप छोड़ के हमको, तो जाओ नानी के घर जाओ या अपने परिवार में जाओ, जाओ उनको प्रायोरिटी दो, अपने बच्चों को संभालो, हमको तो प्रायोरिटी नहीं दी। ये सब उसकी जो शिकायत जो अनुपमा से बोलती है, अनुपमा अपने ही जोन में रहती है कि उसको अपनी, उसको पता था ये तो मेरी छोटी है, ये मेरी छोटी, तो वो छोटी के पास जाती उसको धक्का देना, और मेरी छोटी, और वो बाद में भी चले जाने के बाद भी बोलती कि मैं कैसी माँ हूँ, कैसी गधड़ी माँ हूँ मैं, कि अपनी बच्ची पास में होके भी अपनी बच्ची को पहचाना नहीं मैंने कि मेरी बेटी है, कैसी माँ हूँ, अपने आप को ही कोसती है। वहाँ बेहोश हो जाती है अनुपमा, बेहोश हो जाती है वहाँ पे अनुपमा। तो आगे क्या दिखाएंगे वहाँ पे, जब होश में आएगा तो डेफिनेटली वो कहते हैं फिर से छोटी के पास जाएगी, छोटी को समझाएगी, वो एक अपने तरीके से, कहते हैं सही कहा आपने कि वो जादू की छड़ी है अनुपमा के पास, तो करेगी, तो कुछ तो करेगी वो। और वहाँ अनुज से भी उसको मिलना पड़े तो वो अनुज से भी मिलेगी, उसके बारे में भी बात करेगी। श्रुति का समझ में आ गया, अब श्रुति को कैसे कब पता चलता है, तो ये दोनों, मुझे लगता है श्रुति और अनुपमा दोनों ही एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होगी। उसको लगेगा कि नहीं, जो अनुपमा कर सकती है वो मैं नहीं, क्योंकि श्रुति तब तक बदल जाएगी, अनुपमा तक, आद्या तब तक बदल जाएगी, शादी के डे तक आद्या में का नेचर में चेंज हो जाएगा वो धीरे धीरे। पर अब वहाँ वो प्रॉमिस कर दिया, वो कहीं ना कहीं फिर श्रुति के शादी करने दो, अभी हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, वो पति पत्नी नहीं है, वो जो भी कहीं ना कहीं वो ऐसा बोलेगी तो वो श्रुति की खुशी के लिए करना है, आपकी मम्मी अच्छा है, आपके उसके साथ इतने साल रहे आपके, तो वो धोखाधड़ी जो भी कहेगी ना, तो वहाँ पे ये बुझी बुझी से रहेगी, ऐसा कुछ तो भी दिखाएंगे तो श्रुति को समझ में आएगा शायद। तो वहाँ पे शायद आद्या भी आगे चल के अपने मम्मी पापा को अलग करेगी, क्योंकि आज तक जो दिखा रहे जैसे आद्या पे जो लगा दाग ही लगा ना कि माँ बाप को अलग करने वाली, तो या वो हो सकता है कि उसको अपनी गलती का एहसास हो, अनुपमा जब समझाए तो वो
आखिरी मोमेंट पे बोल सकती, तो मान तो मिलेंगे, मान तो डेफिनेटली मिलेंगे और मिलना भी चाहिए। एक अच्छे एग्जाम्पल, दूसरी शादी का वजूद, ये सब डिपेंड करता है। एक अडॉप्ट बच्चे के मन में ऐसी भावना आना और अलग कर देना, हमेशा नफरत में रहना, ये भी सही नहीं होगा। अडॉप्ट बच्चे के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं जाता, इसलिए वो यहाँ पे आद्या का सुधरना तो है तय है, क्योंकि अनुपमा ने भी कहा, वो हिंट दिया हमें। और अब अनुपमा का भी जो इंटरव्यू आज उसके सास बहू साजिश में फिर से सुना कि उसने भी कहा कि बच्चे समझ नहीं पाते कि वो क्या कह रहे हैं, वो गलत करे तो उनको उनकी गलती का एहसास नहीं होता। वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी करे, पर बच्चों को लगता है कि माँ ही गलत है। पिता के साथ उसके क्या हुआ वो भी नहीं समझते उस बात को, कि पापा और मम्मी में क्या हुआ था, इसलिए मम्मी छोड़ के गई, जो भी ऐसा नहीं तो ये नहीं समझ पाते बच्चे। तो वो देखेंगे आगे क्या होगा। तो यहाँ मुझे लगता है कि देखते हैं आगे कहानी बढ़ेगी। यहाँ पे मैं बोलूँगी एक बार इसके लिए पाखी के लिए, पाखी जो कोशिश कर रही है टीटू के साथ बिजनेस के लिए, उसका यूज़ करना चाहती है। वो एक नाम है, शोहरत है उसके पास और एक सेलिब्रिटी है, तो उसका यूज़ करना चाहती है, पर साथ साथ डिम्पी को जलाना भी चाहती। पर बेवकूफ़ को अक्ल नहीं है कि वो डजा जो अनजाने में ही सही वो डिम्पल की मदद ही कर रही है। डिम्पल के मन में आज जैसे देखा, क्यों नॉर्मल नहीं रह पाई, उसको गले लगते देख क्यों नहीं, उसके मन में खलबली मच गई, उसके मन में भी एक वो हो गया। तो ये कहीं ना कहीं ये जो रहेगा उसमें, तो ये उसकी जलसी कि आप तुम क्या हो किसी के साथ ऐसा कर सकते हो। वो कहीं ना कहीं अ, दीपू को अपने दिल की बात बताएगी कि आप मुझे भी कहते हो, उधर भी जो भी ऐसा उसके डायलॉग होंगे वो कहीं ना कहीं। तो ये पाखी अपने यानी उसको लग रहा है जो करे तो उसकी वजह से वो ऐसा होगा। और दीपू भी सॉरी दीपू नहीं, टीटू टीटू भी ये जो पाखी के साथ करा कोई गेम नहीं खेल रहा। वो एक्चुअली कोई तो रीज़न होना चाहिए ना उसके परिवार से उसके आसपास रहने के लिए, इसलिए वो पाखी को मदद कर रहा, जबकि पाखी ने सामने से मदद मांगी है। तो और बच्चों भी से भी वो कहता है मिलाऊंगा, तो वो खुश भी हो जाता है। तो वही बच्चों का दिल जीतेगा, वनराज का दिल जीतेगा इस तरीके से। तो देखते हैं आगे क्या होता है शो में। और जो इधर जो बताया अनुपमा का, जैसे वो कार में जैसे जा रही है, तो वहाँ थोड़ा सा कि अब देखते हैं अनुपमा वहाँ भी क्या, जब वो तोशु से बात करता था अनुपमा बहुत शांत रहती है, वो है ना ऐसे उसके चेहरे के भाव नहीं बदलते, वो उसको एक जवाब देगी, वो कहीं ना कहीं उसको जैसा वो बोल रहा है ना, तो उसका मुंह चुप करेगी। मुझे लगता है वो अनुपमा उसका मुंह चुप कर रहेगी, और कहीं ना कहीं वो अभी जो सोचेगी ना, जैसे कि अभी बार बार बोलेंगे कि ये बार बार तबीयत खराब होने का क्या है, कुछ ना कुछ वहाँ भी जवाब देगी। शायद देखेंगे वो क्या होता है आगे। फंसेगी तो नहीं पूरी तरह से, कोशिश होगी उसकी, पर वो अपने ही अभी चल रही तो वो ऐसे ही करेगी, रिश्ते में पिघलती है पर स्ट्रांग भी रहेगी अनुपमा। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज फिर से अनुपमा को इतनी तकलीफ़ में देखकर दिल बहुत दुखी हुआ। सच में बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द है अनुपमा के दिल में। और सच में दीपू जी और बीजी का साथ अनुपमा के लिए बहुत बड़ी बात है। सच में दोनों बहुत ही अच्छे हैं और अनुपमा का बहुत ख्याल रखते हैं। चलो कोई तो है जो अनुपमा की इतनी फ़िक्र करता है। और एक बात आज फिर से बहुत अच्छी लगी, जैसे अनुपमा ने दीपू जी से अपने दिल की बात शेयर की गाड़ी में बैठकर, कि मेरी 2 शादियां हुई हैं। पहली शादी मेरी 25 साल चली, पर उसमें प्यार और सम्मान नहीं था। दूसरी शादी 36 महीने भी नहीं चल पाई, पर उसमें प्यार बहुत था। और दूसरी तरफ अनुज क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा है, कि श्रुति को सच बताने की बजाय वह झूठ पर झूठ बोले जा रहा है और कुछ भी नहीं कर पा रहा है। बस अंदर ही अंदर अपने दर्द को छुपा कर बैठा हुआ है। और जब श्रुति अनुपमा को फ़ोन करती है, तो अनुज अनुपमा की आवाज़ को पहचान कर समझ जाता है कि अनु भी बहुत रोई है और सच में बहुत प्यार है दोनों में। पर अनुज अपने दिल से मजबूर है, कुछ भी कर नहीं पा रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जो आद्या कहती है बस वही करना है, अपने दिमाग से काम तो लेना ही नहीं है कि मेरा दिमाग और दिल क्या कहते हैं, मैं उसकी भी तो सुनूं। और जैसे जब श्रुति को पता चला कि अनुज मुझसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है, लगता है कि शायद वो भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर बात क्या है। चलो ये तो अच्छा ही होगा कि अगर श्रुति पता करेगी कि आखिर बात क्या है, तो हमें भी पता चलेगा कि चलो क्या करती है आगे। और आखिर में जब
अनुपमा को फ़ोन आता है, मुझे लगता है कि वो अनुज ही कर रहा था। और प्री कैम में देखा तो वही पहले वाला था, और जो प्रोमो में था उसमें सच में बहुत दिल दुखा यार। जो मर्जी हो, कितनी भी नफ़रत हो बच्चे के मन में, पर इस तरह कोई अपने माँ बाप को धक्के नहीं मारता। अच्छा नहीं लगता ऐसे यार, कोई भी बच्चा ऐसे नहीं देखा जाता जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा करे। सच में बहुत ही दिल दुखा आद्या की इस हरकत से। जब भी अनुपमा कोई ना कोई नई शुरुआत हंसते हुए करती है, तभी कोई ना कोई उसकी खुशियां बर्बाद करने आ जाता है। जैसे वो इतनी खुशी से रेस्टोरेंट को दोबारा नई शुरुआत करने लगी थी, तो आद्या का आना और उसे ऐसी ऐसी बातें सुनाना सच में बहुत दिल दुखा। सबसे ज़्यादा मुझे इस प्रोमो में ये ख़राब लगा कि जब अनुपमा को धक्का मारा तो सारा स्टाफ खड़ा था और दीपू भी थे। तो वो क्या सोचते होंगे कि ये कैसी बेटी है जो अपनी माँ से इतनी नफ़रत करती है, जो माँ को माँ ही नहीं समझती और माँ के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। सच में मुझे लगता है कि दीपू जी और सारे स्टाफ का बहुत दिल दुखेगा जब ये सीन देखा होगा। सच में प्रोमो नहीं देखा जाता तो एपिसोड कैसे ही देखा जाएगा। सच में यार, जो माँ हमें पालती पोसती है, हमें चलना बोलना सिखाती है, इतना प्यार करती है, सब दुख सहकर हमें हंसाती है, बल्कि जो भी है आप खुद भूखी रहकर हमें खिलाती है, उस माँ की यार इतनी बेइज्जती। सच में बहुत दुख लगता है यार। बस करो अब, कितनी माँ की बेइज्जती करना दिखाओगे। और माँ को ठोकर मारना, माँ को धक्का मारना सच में अच्छा नहीं लगता मैम। बस आज थैंक यू अंजू मैम, इतना ही कहना था। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और सच में आपने जो रिव्यू दिया है अंजू जी, कि जब छोटी अनुपमा से जो मिलने आती है तो वो बहुत कुछ कहती है। हमें तो थोड़ा सा ही प्रोमो दिखाया गया, लेकिन वो एक बार नहीं, वो 2 बार धक्के मारती है अपनी माँ को, और उसे बहुत कुछ कहती है कि 5 साल पहले जब हमें आपकी ज़रूरत थी, मैंने और पापा ने आपको कुछ कह भी क्या दिया तो आप हमें छोड़ के नानी के पास चली गई। नानी के पास चली गई तो अब क्यों वापस आई हो? जाइए, आपके वो बच्चे हैं उन्हें संभालिए, वही आपकी प्रायोरिटी थी। मैं और पापा तो थे ही नहीं आपके लिए कोई प्रायोरिटी। और जब हम आपके बिना नहीं जी सकते थे तब आप हमें छोड़ के गए, और जब आपके बिना जीना सीख लिया मैंने और पॉप्स ने, तो अब आप वापस क्यों आई हो? उसी टाइम पहली बार जब अनुपमा को पता चलता है कि ये मेरी बेबली है, जो मुझे एहसास होता था कि मेरा इससे कोई रिश्ता है, उसे हाथ लगा दी, तब धक्का मारते हो। जब दूसरी बार भी वो बातें कर रही थी, बहुत इल्ज़ाम लगाए उसने, एक नहीं बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। वो पूरे सीन दिखाया जाएगा और तब वो जोर से धक्का मारती है। लेकिन बाद में वो सीन होने के बाद जब अनुपमा खुद को कहती है कि मैं अपनी बेटी को क्यों नहीं पहचान पाई, कैसी माँ हूँ, ये सब बातें बोलती रहती है और सोचती है, उसी टाइम उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। और यही सीन दिखाया हुआ उसमें, अनुपमा की जो मुलाकात दिखाई है उसमें उसने खुद ने कहा है, अनुपमा ने, कि माता और पिता का झगड़ा होता है, बच्चा भी कुछ ना कुछ माँ को कह देता है, लेकिन फिर भी माँ को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पति तो समझ गया, लेकिन वो नहीं समझ पाई कि मेरे मम्मी पापा के बीच में क्या हुआ। लेकिन वो छोटी थी तो वो नहीं समझ पा, बच्चे नहीं समझते कि मेरे मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हुआ इसलिए मेरी मम्मी चली गई। उसे यही लगता है कि उसकी मम्मी उसे छोड़ के चली गई। चाहे मैं कुछ भी कह सकती हूँ अपनी मम्मी को, लेकिन मम्मी को जाने का अधिकार नहीं है। लेकिन सच में वो जो प्रोमो देखा उसके बाद भी अंजू जी, जो आपने कहा कि अनुज की ये बात जानकर अनुपमा मिलेगी अनुज से और देगी क्लोजर, वही बात मेरे दिमाग में थी कि ये लड़की बोल के तो गई, लेकिन अपने पापा का सच भी बता के चली गई कि मेरे पापा शादी करने वाले। और आज जब वो फोन भी आता है, जब
अनुज कहता है कि स्पाइस एंड चटनी वालों ने अपना नाम वापस ले लिया है कंपटीशन से। तब वो कहती है कि मुझे जोशी बहन का ही तो इतना, यही तो मौका था जब जोशी बहन अपना टैलेंट दिखा सकती थी। और वो फ़ोन करती है, अनुज मना करता है लेकिन वो फ़ोन करती है। लेकिन फिर भी अनुज को एक बार भी ये नहीं लगा कि उसकी बेटी क्यों झूठ बोली। उसने साफ साफ कहा था ना कि मैं जोशी बहन से मिली और जोशी बहन और अनुपमा दोनों अलग अलग है। फिर अनुज को क्यों नहीं पता चला कि उसकी बेटी ने इतना बड़ा झूठ बोला। और आज तो जब वो फ़ोन श्रुति फ़ोन अनुज के हाथ में देके जाती है तब वही फ़ोटो है जो उसने रेस्टोरेंट में उन दोनों की फ़ोटो खींची थी और जोशी बहन के नाम से उसने वो मोबाइल नंबर उसने सेव किया था। और वही नंबर अनुज ने अपने फ़ोन में ले लिया। जो दीपू के साथ अनुपमा जब जा रही थी तब वो फ़ोन करता है, मिलेगी ज़रूर। और उसकी नफरत भी दूर अब यही अनुपमा ही करेगी। लेकिन उलझन बहुत सारी है क्योंकि खुद आद्या का भी वो इंटरव्यू दिखाया कि हाँ वो अपनी मम्मी से बहुत नफरत करती है और बहुत कुछ कह के आई है। और अभी तो यही दिखाया है कि वो बोल के आई, लेकिन अनुज को अभी तक कुछ नहीं पता कि वो अनुपमा के साथ इतना कुछ बोल के आई है। लेकिन जब उसे पता चलेगा अनुज को तब उसका रिएक्शन क्या होगा वो देखना है। और यही बात सास बहू और बेटिया में दिखाई गई है अंजू जी। और सच में लेकिन आद्या ने जो कुछ किया वो मुझे पसंद नहीं आया। ना किसी की उम्र का लिहाज और ना ही अपनी माँ होने के रिश्ते का लिहाज। छोटी अनु ने अनुपमा को सबके सामने धक्का दे दिया। क्या यही संस्कार अनुज ने दिए थे 5 साल पहले जब वो थी और जब वो अनाथ आश्रम में भी थी, जब अनुज को उसमें अपनी अनुपमा की झलक दिखी थी, इसीलिए अनुज ने उसे गोद लिया था। जब अनुज के माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद जीके काका ने मुक्कू और उसको अनुज को दोनों को पाला था। इसलिए अनुज उन्हें मेल जेंडर वाली मम्मी कहते थे। अब अनुज को आद्या के लिए क्यों शादी कर रहा है? अब श्रुति को भी अपनी प्यार की पट्टी हटाए और अनुज के पास्ट के भीतर जाकर पता लगाए कि बात क्या है, क्योंकि आज वो समझ गई कि अनुज उससे साफ साफ झूठ बोल रहा है। लेकिन तू पता लगाओ कि बात क्या है। लेकिन सच में आज बीजी वाला सीन और दीपू जी वाला सीन बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि उन्हें अनुपमा की फिक्र है। आज अनुपमा फिर से वही कह रही है कि उन दोनों की खुशियों में मैं नहीं आना चाहती। अगर वो दोनों खुश है तो रहे, मैं नहीं आऊंगी बीच में। 5 साल तक रही ना अकेली, अभी भी रह लूंगी। और वही सब उसके दिमाग से निकालने के लिए वो बीजी के पास जाती है और कहती है कि मुझे कुछ काम दीजिए, मैं ये यादों से बाहर निकलना चाहती हूँ। जब बीजी कहती है तुम ठीक हो तो ये सवाल मत पूछिए बीजी, सच में बता नहीं पाऊंगी और झूठ में बोलती नहीं हूँ। और जब अनुपमा बीजी के गले लगकर रोई ना, सच में वो सीन में भी बहुत रोना आया। और आज उनके बेटे के लिए भी माँ बेटे का सीन, सच में वो भी रुला गया कि क्यों, क्या गलती थी बीजी मेरी जो मुझे छोड़ के चली गई। मैंने तो सिर्फ प्यार ही किया था। हम जीना सीख जाते लेकिन दिल का दर्द नहीं सह पाते। आज वो अनुपमा के हर एक दर्द को समझ रहा है। सच में वो बहुत ही अच्छे दोस्त बनेंगे अनुपमा के और उसे इतना सपोर्ट करेंगे। जो रेस्टोरेंट भी खुला है वहां पे भी जब साफ सफाई वो करते, सब लोग नाच रहे गा रहे और साफ सफाई कर रहे रेस्टोरेंट की। बहुत अच्छा सीन आने वाला है वो। और वही सारी खुशी होती है और वहां पे आद्या की एंट्री दिखाने वाले। और यहाँ पे भी कितना गंदा खेल खेल रही है पाखी। उसे क्या लगता है टीटू पट जाएगा उससे? वो तो सिर्फ डिम्पी को पाने के लिए वो पाखी का यूज कर रहा है। और वो जानबूझ के उसके गले लगी क्योंकि उसने डिम्पी को देख लिया था।
और कल काव्या ने बिल्कुल सही कहा कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा है, पाखी के जरिए वनराज को इम्प्रेस कर रहा है और तुम्हारे लिए वो सब कर रहा है। और सच में और आगे भी जो दिखाएंगे उसमें भी दिखाया हुआ है कि सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, सा फैमिली, और वो सिर्फ और सिर्फ वनराज अंश को ही पैम्पर कर रहा है और कहता है, उसी का ध्यान रख रहा है। और तब काव्या कहती है कि जैसे हम बाहर नौकरी करते हैं और हमें सैलरी मिलती है तो डिम्पी को क्यों नहीं, डिम्पी पूरे दिन घर का काम करती है। और वो वनराज को टोंट मारती है कि डिम्पी को भी सैलरी मिलनी चाहिए। तब वनराज कहता है ठीक है, मैं सैलरी दूंगा डिम्पी को, क्योंकि हम वर्किंग वूमन है, अगर हम बाहर का काम करते हैं और हमें सैलरी मिलती है, हमारे बॉस हमें सैलरी देते हैं, तो डिम्पी क्यों क्यों ना मिले। सच में बहुत ही आगे बहुत अच्छा दिखा। लेकिन सच में आज मुझे एक बात पे अनुज पे और गुस्सा आया कि जब श्रुति का फोन अनुपमा वहां से बोल रही है, वो समझ रहा है कि उसकी अनु रोई है, उसकी आवाज से वो पहचान जाता है कि मेरी अनु रोई है, तुम भी रोए हो। लेकिन फिर भी उसे छोटी की बात याद आ जाती है और वो फोन काट देता है। पर बात नहीं, क्यों अनुज, करो ना अपनी अनु से बात, क्यों नहीं कर रहे हो। अब फोन किया है, देखते हैं अनुपमा उठाती है नहीं उठाती है। लेकिन सच में आज जो दीपू के साथ भी अनुपमा का जो कन्वर्सेशन हुआ, सच में बहुत अच्छा लगा कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि अनुपमा का दर्द उन्होंने समझा। और वो कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि प्रोफेसर और पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहिए, लेकिन मैं उन दोनों से भी रिश्तों को आगे रखता हूँ, उसे ज्यादा रिश्तों को ज्यादा महत्व देता हूँ। तब वो कहती कि आपको तो सब पता है, लेकिन अनुज कपाड़िया मेरे एक्स पति थे, वो सब समझ जाता है थोड़ी सी बात में कि 25 साल की शादी हुई, उसमें मुझे सिर्फ एक तरफा प्यार और सिर्फ ना प्यार मिला ना इज्जत मिली। लेकिन दूसरी शादी 36 महीने चली, लेकिन 36 महीने भी कम चली, लेकिन उसमें प्यार बहुत था। फिर वो कहता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच में अनुपमा दोस्तों को कुछ भी नहीं बताएगी और इस बार वो नहीं झुकेगी। उसका सबूत हमें प्रोमो में देख चुके हैं कि वो फिर से रेस्टोरेंट में आ गई है। अब सिर्फ उसे अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा। और कुमुद जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे समझा, इसलिए दिल से थैंक यू। और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजू जी। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, आपका वीडियो भी देखा कि श्रुति किसी भी तरह से अनुज के झूठ को पकड़ लेगी और वो फेस रीडिंग कैपेसिटी वाली है, तो वो आज लगातार अनुज का चेहरा ही देख रही है, उसमें वो पकड़ लेगी। एक बार उसने झूठ बोला कि आद्या ने झूठ बोला, तो हम वैसे बच्चों को ये सिखाते, लेकिन ये आद्या के कहने से अनुज झूठ बोल रहे हैं। अंजू जी, मैं आप ही के माध्यम से अनुज से पूछना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से अनुपमा ने आपका बिगाड़ा था, आपको वक्त नहीं दिया, आपको प्रायोरिटी नहीं दिया, आपको और आपकी बेटी को, और छोड़ के चली गई। सब चलो मान लिया कुछ देर के लिए कि सब सारी गलतियां अनुपमा की है, तो आप श्रुति की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्यों श्रुति को पूरा सच नहीं बता रहे? क्यों आज भी आपने श्रुति से झूठ बोला? और आपके चेहरे के हाव भाव और आपके शब्द एक दूसरे से मेल खा ही नहीं रहे। आप झूठ भी बोल रहे हैं तो इस तरह से बोल रहे हैं कि आपके चेहरा और शब्द तो अल्फाज मेल खा ही नहीं रहे आपके। मुझे अंजू जी आज अनुपमा के लिए इतना दुख हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकती। वो बीजी को कोई भी काम दे दो और अनुपमा अपने दुख, अपनी वजह से अपने अनुज और छोटी को दुख ना पड़े, इसीलिए नहीं अब मुझे उसके सामने जाना है। तो यही बात अनुपमा आप किंजल के लिए भी रखिए। किंजल को आप समझ जाइए कि वो आपको बहाने से बुला रही है और नौकरानी बनाकर रखना चाहती है। अनुपमा की तड़प देखी नहीं गई अंजू जी मेरे से, और
उसी समय दीपू जी और बीजी का भी उसके लिए बिना कहे दीपू जी उसकी बात सब समझ गए और अनुपमा के लिए उन्होंने अनुपमा को तकलीफ ना हो इसीलिए उन्होंने रेस्टोरेंट का ये वो इवेंट भी कैंसिल करवा दिया। चाहते तो दीपू जी उस इवेंट में भाग ले सकते थे क्योंकि ये रेस्टोरेंट के प्रोग्रेस के लिए गोल्डन चांस था। तो ये लोग भी दिल के इतने अच्छे हैं तो दिल के अच्छे लोगों की ही हमेशा भगवान क्यों परीक्षा लेता है। और दीपू जी ने ये तो बात सही कही कि अपने दुख को छुपाना बहुत मुश्किल होता है। तो बीजी ने भी कहा कि ये तू भी इसी तरह से अपना दर्द छुपाता है ना। ये बात वही महसूस कर सकता है जिसने अपने दर्द को देखा हो। अनुज भी आज तकलीफ में है लेकिन क्यों अनुज, क्यों आप आद्या की बातों में आ रहे हैं? क्या आपको ये लगता है कि अनुपमा की तरह आद्या भी छोड़ देगी? आप सिर्फ उससे एक बार कह के देखिए तो जा, जहाँ जाना है जा। वो नहीं जाएगी आपको छोड़कर। वो आपको सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है और आपको अपना पपेट बना के रख दिया है, अपने हाथों की कठपुतली बना के रख दिया है उस बच्ची ने आपको। और उधर ये बीजी से अनुपमा कुछ भी काम दे दीजिए तो अपने आप को व्यस्त रखने के लिए अनुपमा कोई भी बीजी का काम करने के लिए तैयार हो गई है। कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा किचन का। दीपू जी ने उसकी परेशानी को समझते हुए डिनर के ऑर्डर्स आए हैं रेस्टोरेंट के लिए तो वो बना देंगी। इसीलिए वो पर अनुपमा आपके दिल का क्या करोगी जिसमें आपके दिल में अनुज ही बसते हैं, अनुज के सिवाय और कोई नहीं बसता। सच में भगवान का ये इतना धन्यवाद है कि अनजान शहर में आपको दीपू जी जैसे दोस्त मिले हैं। और इधर अनुज भी तड़प रहे हैं। अनुज के दिल में भी अनुपमा के सिवाय कोई नहीं है लेकिन ये श्रुति की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। उधर शाह उसमें दीपू सॉरी तपिश लेके आए पाखी को। पाखी उसके थैंक यू बोली और जानबूझ के तपिश के दिए हुए गिफ्ट नीचे गिराए और तपिश ने उसको उठा के दिए, बच्चों को दिए हुए गिफ्ट उठा के दिए। उसने देख लिया कि डिम्पी गैलरी में है और जानबूझ के तपिश के गले लगना ये पाखी को मुंह की खानी ही पड़ेगी। पर पाखी अच्छा कर रही हो तुम उसको, एक तरह से मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा कर रही है कि पाखी डिम्पी को जला रही है कि उसे जेलेसी फील हो तो उसे प्यार हो जाए, प्यार के बारे में पता चलेगा। वनराज को आज ये सीन देखना चाहिए था। तो क्या करेगा अब वनराज पाखी की ऐसी करतूतें देख के? पाखी को किसी से प्यार व्यार हो ही नहीं सकता। जहाँ पैसा वहाँ पाखी, वहीं वनराज शाह लुढ़क जाएंगे। इस तरह का दोनों बाप बेटी का चरित्र है। और कल के आपके 2 वीडियो जो मैंने देखे थे जो मुझे दिल को छू गए थे, एक बापूजी ने अनुपमा के अपमान का बदला ले लिया। बापू उस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से बताया था कि सब कुछ भुलाकर भी बापूजी ने अनुपमा को नहीं भुलाया और कहने के लिए बेटी नहीं कहता, उसमें अपने मकान में भी हिस्सा दिया। और बापूजी ने वनराज को ये भी हिदायत दे दी कि तुम मेरी बेटी से बात करोगे, वो मकान के पेपर में साइन करने के लिए मना नहीं करेगी लेकिन एटीट्यूड से नहीं, उससे नम्रता से बात करोगे और बदतमीजी से बात नहीं करोगे। ये बहुत अच्छा लगा था मुझे। और एक रात का वीडियो जो था आपका कि पाखी की टाइम फिश होगी। टीटू अभी इसको फंसाने के लिए नहीं पर वो डिम्पी के लिए ही काम कर रहा है और धीरे से वो बता देगा। और पाखी तो वनराज को बताएगी कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ तो हवा निकल जाएगी टीटू के मुंह से सच सुन के पाखी की। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको भी ऑडियो अच्छा लगता है। मान को एक साथ देखना चाहते हैं वरना तो अनुपमा अकेले ही रहती तो ज़्यादा अच्छा था। सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान देती, अपना काम देखती। बहुत रिश्ते नाते सब देख लिए, बच्चे देख लिए, क्या मिला बच्चों से? सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार, अपमान।
फिर चाहे वो पाखी हो, तोसू हो, किंजल हो या फिर अब ये आद्या। ये तीनों बच्चे तुम्हारे प्यार को डिजर्व ही नहीं करते हैं, सच में। इन सब को सो सोचो ही नहीं, इन सब के बारे में सोचो ही नहीं अनुपमा। अगर देखा जाए तो सबको छोड़ दो। अब इनको इनके हाल पर बहुत कर लिया सबके लिए। अब जियो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। ना कोई छोटी और ना कोई तोशु और किंजल, सिर्फ और सिर्फ अनुपमा। अनुपमा बनकर ही रहो तो अच्छा है, बस बहुत हो गया। बीजी बहुत परेशान अनुपमा का ये हाल देखकर। सही कहा दीपू ने, दर्द सहना आसान है पर छिपाना मुश्किल होता है। सच्चा प्यार करने वालों को ही दर्द होता है बीजी। एके अपने आप में है ही नहीं, वो तो जिंदा लाश बन गया है। अनुज पर बहुत गुस्सा आता है सच में। वो आद्या के हाथ की कठपुतली क्यों बन गया है? जो आद्या कहेगी वही करेगा अनुज। आद्या के कहने के अनुसार अनुज ने श्रुति से झूठ बोल दिया। वाह भाई वाह, और पता नहीं कैसी श्रुति है, अनुज ने झूठ बोला और उसने मान लिया, विश्वास कर लिया। पता नहीं ये भी कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा है श्रुति वाला। और मीटिंग के बारे में श्रुति को अनुज ने बताया, अधूरी रह गई है। बस अनुपमा की इसी बात से हमको इरिटेशन होता है कि एक मैसेज आया किंजल का और मैडम चल दी। ये कभी अपने पर ध्यान नहीं देगी अनुपमा। ये सच में इमोशनल फूल है। खुद परेशान है और चल दी किंजल के पास। भाई हमको इसका समझ नहीं आता है, भाग भाग कर फिर से इसका जाना। खुद की तबीयत ठीक नहीं है पर मैडम को किंजल की चाकरी जो करनी है। दीपू ने बताया अनुपमा को कि हमने स्टॉल लगाने के लिए नाम वापस ले लिया है। क्या अनुपमा तुम भी? बीजी तुम्हारे लिए है और तुम एहसान फरामोश किंजल और तोसू के लिए। वाह भाई वाह, मान गए तुमको भी। प्राण जाए पर साज ना जाए। टीटू पाखी को छोड़ने आया पर नजरें डिम्पी को ढूंढ रही हैं और पाखी अपने लिए सोच रही है कि टीटू के साथ सेटल होने के लिए। टीटू ने क्लियर कर दिया कि आज जो कुछ हूँ अनुपमा और डिम्पी के कारण ही हूँ। टीटू ने अच्छे से पाखी को समझा दिया कि डिम्पी क्या करती है अपने जीवन में। पाखी जानबूझकर डिम्पी को चिढ़ा रही है टीटू के गले लगकर। टीटू जो भी कर रहा है डिम्पी के लिए ही तो कर रहा है। अनुपमा ने दीपू को बता दिया कि अनुज कपाड़िया मेरे एक्स हस्बैंड है। ये मेरी दूसरी शादी थी। पहली शादी 26 साल की थी। शादी में प्यार नहीं था, सम्मान नहीं था, पर इस 36 महीने की शादी में बहुत प्यार था, सम्मान था, इज्जत थी। अब क्या कहें अनुपमा, पर शाह परिवार के कारण, खासकर किंजल के कारण ये रिश्ता तोड़कर आ गई मैडम। प्रीकैप देखा, फिर वही पुराना वाला था। किंजल ने लगा दिया अपने पति को कि मम्मी से पूछो कि 5 सालों में कहाँ थी। अब पता नहीं मैडम क्यों दौड़ी दौड़ी चली गई वहाँ पे किंजल के घर, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सबका इतने बारीकी से धारावाहिक को देखने के लिए और एपिसोड के अपडेट्स भी रखने के लिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप कितने ज्यादा जो है अनुपमा धारावाहिक से जुड़े हुए हैं। ना सिर्फ आप एपिसोड देखते हैं बल्कि हर उस इंफॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं जो सोशल मीडिया पे शेयर होती है। तो उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। पूर्वी से मैं जरूर बात करना चाहूंगी क्योंकि पूर्वी ने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे उठाया और एक सवाल के तौर पे वो पॉइंट उठाया है कि आज अगर अनुपमा को छोड़ सकता है आद्या के कहने पे, तो कल को क्या अनुज श्रुति को नहीं छोड़ेगा? तो मेरी यहाँ पे यही जो अभी तक हमने देखा है, मैं आगे का जितना थोड़ा बहुत जानते हैं वो हम शेयर करते ही रहते हैं, मगर अभी जो स्टेज है अनुज की, उस स्टेज के हिसाब से अनुज छोड़ सकता है पूर्वी, क्योंकि जिस तरह वो आद्या का ध्यान रखता है, जिस तरह वो आद्या से प्यार करता है, उस प्यार के आगे वो सब कुछ छोड़ आया है। अपना देश, अपना कारोबार, सब कुछ छोड़कर यहाँ पे एक अलग कारोबार कर रहा है, अपने रिश्ते तक छोड़ आया है सिर्फ आद्या के लिए। श्रुति बीच में आई, श्रुति को उसने एंगेजमेंट किया, वो सब हुआ, मगर श्रुति को एंगेजमेंट में डालना, उससे आगे रिश्ता बढ़ाना भी आद्या ही इसकी वजह थी। अब ये बात अनुज को तो एक तरह से हम जानते हैं कि क्लियर ही है कि आद्या की वजह से है। ये बात श्रुति को क्लियर होनी चाहिए कि मेरी अनुज की जिंदगी में जगह क्या है। तो मेरा यही है कि जो आपने कहा है बिल्कुल सही कहा है, कल को ये हो सकता है।
तो बाकी आप अच्छे से भेजती है अपने रिव्यूज, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही चैनल को अपना प्यार भेजते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जाते जाते नंबर शेयर करती हूँ जिस नंबर पे आपने ऑडियो या फिर वीडियो भेजना है। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.